नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। तो आइए आगे की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर 9वां दोहा है। क्या कहते हैं? आपू ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान। आपू ही यानी अपने आप को सुना। किसने सुना? रावण ने। क्योंकि सीता ने रावण को क्या कहा था? खद्योत सम। खद्योत क्या होता है? जुगनू। सम यानी समान। किस खुद को जुगनू के समान सुनकर या जानकर राम को क्या जाना था? भानु यानी सूर्य के समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ी असी। पुरुष ऐसे वचन सुनकर काढ़ी निकालना। असी होता है तलवार। बोला अति खिसियान यानी क्रोध में आकर बोला। कौन बोला? रावण बोला। सीता के कहने पर सीता ने रावण को बताते हुए कहा कि तुम तो जुगनू के समान हो, तुम भगवान श्री राम का मुकाबला कैसे कर सकते हो, जबकि वो तो सूर्य के समान है। ऐसी बातें सुनकर रावण को क्रोध आता है और वो अपनी तलवार को निकाल कर क्या कहता है, देखते हैं। सीता मैं मम कृत अपमाना। सीता तय यानी तुमने, मम यानी मेरा, कृत किया है, क्या किया है? अपमान किया है। कटीहूँ तब सिर कठिन कृपाना। कटीहूँ कटेगा तब तुम्हारा सिर, कठिन यानी कठोर, कृपाण से, कि तुमने मेरा अपमान किया है। इसी मेरा जो मान है उसको भंग करने के लिए मैं तुम्हारा जो सिर है वो इस कठोर तलवार से काट डालूंगा। नाही तय सैपदी मानू मम बाणी। अगर नहीं तो तुम सम्मान से मेरी मानू, मम यानी मेरी, बाणी मेरी बातों को मान लो, स्वीकार कर लो। सुमुखी होती न तय जीवन हानि। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हारी जीवन की हानि नहीं होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा या तुम्हें मृत्यु को प्राप्त करना होगा। रावण की बात सुनकर सीता जी क्या कहती हैं? यहाँ पर ध्यान में रखें कि ये वचन किसके हैं? सीता जी के हैं। कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर। श्याम क्या है? श्याम रंग के। श्याम यानी नीले रंग के। सरोज क्या होता है? कमल। कमल के जो फूल हैं, और कैसे रंग के? श्याम रंग के। इनके सम यानी समान क्या है? सुंदर हैं। राम के जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? कि श्याम कमल की माला के समान सुंदर हैं। ये वो क्यों कहती हैं? वो कहती हैं कि सुनु सठ, हे मूर्ख सुनो, अस परवानपन मोरा। कि तुम मेरा जो मैंने प्रण किया है वो भी कैसा प्रण है? मेरा पक्का प्रण है। और वो प्रण क्या है? कि श्याम कमल के समान जो सुंदर भुजाएं हैं, प्रभु भुज करी कर सम दशकंदर। हे दशकंदर यानी रावण। हे रावण, प्रभु की भुजा कैसी है? करी। करी क्या होती है? सूंड। किसकी सूंड? हाथी की सूंड के समान जो मजबूत भुजाएं हैं। कोमल कैसी है? कमल के समान कोमल। और मजबूत कैसी है? हाथी की सूंड के समान। हे दशकंदर, अगर मेरे गले में कुछ डलेगा तो कमल के समान कोमल और हाथी की भुजा के समान जो मजबूत बाहें हैं, किसकी? श्री राम की। हे रावण, तुम सुनो कि या तो वो भुजाएं होंगी, अगर वो भुजाएं ना हो, सो भुज कंठ यानी वो भुजाएं कहाँ होगी? मेरे कंठ पर होगी। अगर वो भुजाएं मेरे कंठ पर नहीं होंगी, यानी मैं राम के पास में अगर नहीं जा पाई, रावण की तलवार से या रावण के आधिपत्य में रही, तब असी घोरा। तब क्या है? असी यानी तलवार। तब मैं तुम्हारी तलवार से मृत्यु को प्राप्त करूंगी, ना कि तुम्हें मैं अपनाऊंगी। यहाँ पर सीता अपने मनोभावों को व्यक्त करती हैं कि या तो मैं राम की जो शक्तिशाली और विशाल भुजाएं हैं वो मेरे गले के बाहर होंगी, अगर ऐसा मैं नहीं कर पाई तो मेरे गले पर तुम्हारी तलवार होगी जिससे कि मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगी। तो वो कहते हैं कि हे सठ, हे दुष्ट, तुम मेरा प्रण सुनो जो मैंने पक्का प्रण किया है। मैं किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श नहीं करूंगी, केवल और केवल मैं श्री राम का ही स्पर्श करूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी तलवार से मृत्यु को प्राप्त कर लूंगी। सीता जी कहती हैं चंद्रहास हरु मम परिताप। चंद्रहास क्या है? तलवार है। तलवार से वो प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं। हरु यानी हर लो, दूर करो। मम यानी मेरा। परिताप क्या है? जो दुख है, जो कष्ट है, जो संताप है, उसको तुम हर लो, दूर करो। रघुपति विरह अनल संजात।
तम। तो मैं क्या है, रघुपति, रघुपति क्या है, रामचंद्र जी के विरह में, अनल विरह की जो अग्नि है उससे संजात यानी संतप्त हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो वो कहती है कि मैं रामचंद्र के वियोग में उनकी विरह अग्नि में जल रही हूँ। शीतल निशित बहसी बर धारा, बर होता है श्रेष्ठ, शीतल यानी ठंडा देने वाली, शीतलता या ठंडक देने वाली, निशित बहसी बर धारा, वो सीता जी चंद्रहास यानी तलवार से कहते हैं कि तेरी शीतल धारा से, वो धारा कैसी है, शीतल है, निशीत यानी तीव्र है, बहसी बहाती हो, बर यानी श्रेष्ठ धारा, कहसी सीता हरु मम दुख भारा। और सीता कहती है कि तुम मेरे, मम यानी मेरे दुख को दूर करो। ये किससे कह रही है, तलवार से निवेदन कर रही है सीता कि हे तलवार, अगर तुम चल जाओगी या तुम मुझे इस जीवन से मुक्त कर दोगी तो मैं इस दुख से पार पा जाऊंगी। तुम श्रेष्ठ हो, तुम शीतलता देने वाली हो, तुम तीव्र हो और तुम श्रेष्ठ धारा बहाती हो, तेरी धारा ठंडी और तेज है, इसीलिए मेरे भारी दुख को भी तुम दूर करो। ऐसा निवेदन ध्यान रखें कि किससे कर रही हैं, तलवार से कर रही हैं। सुनत वचन पुनि मारन धावा, सीता की बातें सुनकर, कौन सुनता है सीता की बातें, रावण सुन रहा है। सुनत वची, पुनि यानी दोबारा से, एक बार पहले भी उसने ऐसा किया, अब वो दोबारा से उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। मैत न्या कही नीति बुझाई, ये कौन है, मैत न्या यानी मंदोदरी। मंदोदरी क्या करती है, मंदोदरी आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी है वो कहती है नीति बुझाई, वो उसको नीति के बारे में बताती है, नीति के वचन कहकर वो उसको समझाती है। कहेसी सकल निशीचरी ही बोलाई, और मंदोदरी के समझाने पर रावण पीछे हट जाता है या उसको नहीं मार पाता। तब क्या करता है रावण, सीता जी की रखवाली के लिए जो राक्षसियां हैं, निशीचरे ही यानी जो राक्षसियां हैं, सकल यानी सारी, बोलाई सबको बुला लेता है। सीतई बहुविधि त्रासहु जाई, कि तुम जाकर क्या करो, सीता को बहुविधि, बहु यानी अनेक तरीकों से, विधि यानी तरीके, त्रास का मतलब क्या होता है, भय दिखाना या दुख देना। जाओ तुम जाकर सीता को अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से भय दिखाओ या उसे दुख दो ताकि वो डर जाए। और रावण राक्षसियों को इसके साथ क्या आदेश देता है कि मास दिवस महु कहा न माना, यदि वो एक दिवस यानी एक, मास यानी महीने में, कि एक महीने के भीतर महु यानी मेरा कहा नहीं मानती है तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना, तो मैं उसे काढ़ी यानी निकाल कर, कृपान का मतलब क्या होता है, तलवार, कि मैं तलवार निकालकर उसे मार डालूंगा। किसको, सीता को, क्योंकि रावण क्रोध में आ जाता है। मंदोदरी के रोकने के कारण, नीति समझाने के कारण वो उसको मारने से पीछे हट जाता है, लेकिन राक्षसियों से ये कहता है कि तुम सीता को खूब परेशान करो, खूब भय दिखाओ, डर दिखाओ और दुखी करो ताकि वो मेरी बात मान जाए। और ऐसा तुम कितने समय तक करो, लगभग 1 मास तक तुम ऐसा करो। अगर फिर भी वो नहीं मानती है तो मैं अपनी तलवार से उसको मार डालूंगा। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये छंद हम जो कर रहे हैं, ये चौपाइयाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।